जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी अब अपनी फ्लीट में ऑटोनॉमस अनमैन्ड वेसल्स को इंडक्ट करने जा रही है। इस ऑटोनॉमस अनमैन्ड वेसल्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और इंडियन नेवी के फ्यूचर का प्लान क्या है, इसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना अब अपने सामुद्रिक रक्षा शक्ति को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए पिछले 2 सालों से जो रक्षा बजट का एक बड़ा अमाउंट है वो हमारी भारतीय नौसेना को दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट और जितने भी हमारे पेट्रोल वेसल्स होते हैं, जिसमें आपका डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट आता है, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे और इंडक्ट करती जाए। तो इसी लिहाज से नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट को ध्यान में देखते हुए साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ बिग डेटा एनालिटिक्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आपका डेवलप करने के लिए इंडियन नेवी तेजी से आपका आगे बढ़ रही है। इंडियन नेवी डीआरडीओ और भारत की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी सहयोग ले रही है, जिससे कि एक टाइम फ्रेम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और अपनी इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ा सके। फर्स्ट ओशियन ऑनगोइंग ऑटोनॉमस बोट को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस टेक्नोलॉजी के साथ आपका बनाया जा रहा है और नवंबर 2023 में मुंबई और गोवा में जो है इसकी शुरुआत आपके कर भी दी जाएगी। अब ये ऑटोनोमस अनमैन्ड वेसल्स होते क्या हैं? अभी तक आपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम सुना होगा, यानी कि एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें कोई आपका मानव नहीं रहता और उसको रिमोट कंट्रोल पायलट के द्वारा आपका मैनेज किया जाता है। उसी प्रकार से इंडियन नेवी की ऐसी बोट्स जिसमें कोई भी आपका इंसान नहीं रहेगा, लेकिन उसको जो है पूरा पायलट कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा आपका मैनेज किया जाएगा। तो इस प्रकार की बोट्स हमारी डीआरडीओ और नेवी मिलकर आपका डेवलप कर रही हैं, जिससे कि हम ओशियन में काफ़ी मदद ले सकें और अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और भी आगे बढ़ा सकें। इंडियन नेवी के वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इस टाइप की सी ट्रायल बोट को बनाया जा रहा है, जिनकी लेंथ 15 मीटर की होगी और ये मैरीटाइम ट्रैफिक को नेविगेट करने के लिए कैपेबल होंगे। और ये प्रोग्राम जो है इस साल के मानसून सत्र के बाद होगा, क्योंकि जानते हैं कि मानसून में जो है काफ़ी एडवर्स आपका मौसम रहता है और इसलिए लगभग अक्टूबर-नवंबर से जो है इसकी शुरुआत आपकी की जाएगी। आपको याद होगा वर्ष 2021 में 18 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री और इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप को आपका प्रिपेयर किया गया था, जिसके तहत ऑटोनोमस एरियल सरफेस अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स जो कि अलग अलग टाइप और साइज के हैं, उनको आने वाले 10 साल में डेवलप करने की तैयारी आपकी की जाएगी। अमेरिका और चाइना जैसे अगर हम देशों को देखें तो वो भी अपने वाइड एरे ऑफ लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन्ड सरफेस और अंडर वाटर वेसल्स बना रहे हैं, जो कि अनमैन्ड रहेंगे। यानी कि अब फ्यूचरिस्टिक वॉर किया जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि, या फिर कोई और देश अब नहीं चाहता है कि उनके जो पर्सनल हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी जान जोखिम में जाए। तो इसलिए हम ऐसे मशीन को, मान लीजिए कि रोबोट टाइप के हैं, उनको हम कैपेबल करें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उनको हम मैनेज कर पाएँ और वो अपने दिए गए टास्क को आपका कंप्लीट कर सके। साथ ही साथ इसमें आपका वॉरफेयर में हाइपरसोनिक या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, ये इंडियन नेवी का एक वेसल है, उसी में जो है सिस्टम आपका लगा हुआ है लेजर लाइट का, जो कि अपने इस टारगेट को आपका निशाना लगा रहा है। तो इस प्रकार के आपके टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर में बनने वाले हैं। 2024 से 2029 तक जो है इस टाइप के जितने भी वॉरशिप्स हैं उनको हमारी इंडियन नेवी जो है अपने नौसेना के फ्लीट में, बेड़े में जो है इंडक्ट करेगी, जिससे कि यूजर इंटरफेस और फास्टर रिएक्शन टाइम के साथ जो है डिसीजन सपोर्ट टूल्स के माध्यम से हम एक एज ले सकेंगे। एम अगर हम देख लें तो इस एम का प्रोजेक्ट यही है कि हम अपने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के साथ टाइम को सिंक्रोनाइज करके मॉड्यूलर और स्केलेबल ओपन आर्किटेक्चर को हम कैसे इक्विप कर सकें और मल्टी डोमेन गेटवे में जो है हम बेहतर काम कर पाएं। और इस प्रकार के वेसल्स को हमने बनाया भी है, टेस्ट भी किया है। आपको याद होगा जो 50th स्प्रिंट आईडेक्स का चैलेंज हुआ था, जिसमें सागर डिफेंस फॉर ऑटोनोमस वेपन बोट स्वाम, ये भारत की कंपनी है, इनके द्वारा जो है इस टाइप के अनमैन्ड
बोट वेसल्स को बनाया गया था। तो टोटल 3 बनाए गए थे। इनको जो है आपका पुणे में, जब डिफेंस एक्सपो 2022 में आपका चल रहा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे थे, तो वहां पर इस ऑटोनॉमस वेपनाइज बोट का आपका टेस्टिंग भी किया गया था। और DRDO ने टोटल 3 रिमोट अनमैन्ड वेपन बोट्स को आपका पुणे महाराष्ट्र में टेस्ट किया और इसको भारत की ही सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आपका बनाया है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने इनोवेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के आपके डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते जा रहे हैं। अगर हम ऑटोनॉमस अनमैन्ड व्हीकल्स की बात करें तो इसमें आपका कैमरा है जो कि वीडियो और इमेज दोनों ही रिकॉर्ड कर पाएगा। साथ ही साथ इसमें आपके मशीन गन भी लगा हुआ है और इसको हम रिमोट के माध्यम से आपका पायलट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और आप देखोगे 2029-2030 तक इनको इंडियन नेवी आपका अपने फ्लीट में कमीशन भी कर लेगी। इस पर तेजी से काम भी चल रहा है और इस साल के अक्टूबर-नवंबर में इसका ट्रायल भी और तेजी से शुरू कर लिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने SSB इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।